పార్లమెంట్ నుంచి ఈ పరిధిలోంచి తరలి వచ్చినటువంటి మా అక్క చెల్లెళ్లకు, అన్నదమ్ములకు, మీడియా మిత్రులందరికీ కూడా పేరు పేరున నమస్కారం. భారత్ మాతాకి అన్నా పార్లమెంట్ పరిధి సారీ కరీంనగర్ పార్లమెంట్ పరిధిలో ఉన్నటువంటి అన్ని స్థానాలు గెలుస్తున్నామా? కొట్లాడి తెచ్చుకున్న ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రం 1200 మంది బిడ్డలు అమరులైన తెలంగాణ రాష్ట్రం ఒక కల్వకుంట్ల కుటుంబం కోసం కాదు. ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ సార్ నీళ్లు, నిధులు, నియామకాల కోసం తెచ్చుకున్న ఈ తెలంగాణ ఒక కుటుంబమే ఈ రాష్ట్రాన్ని ఏలుతుంది. కాబట్టి ఈ కుటుంబ పాలన వద్దు, డబుల్ ఇంజిన్ సర్కార్ రావాలి ఈ రాష్ట్రంలో అనేది మేధావులంతా ఆలోచన చేసి నరేంద్ర మోడీ గారి పాలనను ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో బలపరచాలని బొడిగ శోభకగా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తానా. ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రం అంటే మద్యం ఏరులైపోతుంది, బెల్ట్ షాపు ఏరులైపోతుంది తప్ప కానీ 4 కోట్ల తెలంగాణ ప్రజల బతుకులు మారలేదు. కాబట్టి కుటుంబ పాలన వద్దు, కుటుంబమే నా పాలన అనుకోని భారతదేశాన్ని 18 గంటలు కష్టపడుతున్న మన నరేంద్ర మోడీ గారి దేశ ప్రధానమంత్రి గారి నాయకత్వాన్ని మన ప్రతి గ్రామంలో గడప గడప తీసుకుపోయి ఈ ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలో 13 మంది అభ్యర్థులను గెలిపించి బీజేపీ కార్యకర్తలు, నాయకులు నరేంద్ర మోడీ ప్రధానమంత్రి గారికి ఒక గిఫ్ట్ ఇవ్వాలని నేను ఇక్కడికి వచ్చిన నాయకులకి, కార్యకర్తలకు అందరూ కూడా పేరు పేరుని విజ్ఞప్తి చేస్తానా. నా చొప్పదండి నియోజకవర్గ ప్రజల పక్షాన, నా చొప్పదండి ప్రజల పక్షాన నేను మా నరేంద్ర మోడీ దయచేసి ఆలోచన వాస్తవ విషయాలు ఆలోచించండి అన్న. ఇలా కరీంనగర్లో జరుగుతున్న వాస్తవ విషయాలు ఆలోచించండి. భారత్ మాతాకి, భారత్ మాతాకి, भारत माता की, भगवान श्री राजेंद्र की, भगवान श्री राजेंद्र की। ना तेलंगाना कुटुंब సభ్యులందరికీ శుభాభినందనలు. सात वाहनों, काकतियों और मौर्य नरेशों की कर्मभूमि इस धरती को मैं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ। हिंदी चलेगा ना? सब आकर के हम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। प्यारे भाइयों बहनों, करीमनगर ने हुजूराबाद उपचुनाव में फार्म हाउस सीएम केसीआर को सत्ता से बाहर करने का ट्रेलर दिखा दिया था। और जब मैं बात बताता हूं तो सबूत देता हूं।
और उसके सबूत यहाँ करीमनगर में मिलते हैं। प्राचीन काल में करीमनगर भी भारत के 16 महाजनपदों में से एक अस्माता का हिस्सा था। ऐसी ऐतिहासिक भूमि से तेलंगाना के उज्जवल भविष्य का एक बहुत बड़ा विश्वास ये बात कर रहा है। गांव हो शहर हो, मैं जहां जहां गया हूं तेलंगाना एक ही बात बोल रहा है। हर कोई कह रहा है तेलंगाना में पहली बार आ रही है बीजेपी सरकार। मेरे साथ बोलेंगे आप? मेरे साथ बोलेंगे? मैं कहूंगा तेलंगाना में पहली बार, आप सब बोलेंगे आ रही है बीजेपी सरकार। तेलंगाना में पहली बार, तेलंगाना में पहली बार, तेलंगाना में पहली बार मोदी सारी తెలంగాణలో బీజేపీ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు కానుంది. और बीजेपी ने आपसे वायदा किया है, बीजेपी सरकार में पहला सीएम बीसी समाज से ही होगा. నా కుటుంబ సభ్యులారా, आने वाले 5 साल तेलंगाना के विकास के लिए बहुत जरूरी है. इन 5 वर्षों में तेलंगाना का राज्य, आज तेलंगाना की उम्र है 10 साल, ठीक है. तो आप क्या सोचते हैं? स्कूल बेच भाई अब उसके दोस्त अच्छे हो, उसकी स्कूल अच्छी हो, उसके टीचर अच्छे हो, उसकी पढ़ाई लिखाई अच्छी हो, उसका बातचीत करने का तरीका अच्छा हो, ये सब करते हैं नहीं करते हैं? और जगह जगह पे माँ बच्चों को बताती है, देख भाई अब तू 10 साल का हो गया, 11 साल का हो गया, 13 साल का हो गया, अब जरा को जीवन के लिए अच्छी पढ़ाई के लिए तैयारी करो, यहीं से जीवन शुरू होने वाला है. कहते ही नहीं कहते हैं? हर परिवार में बेटा या बेटी 10 साल के हो जाए तो 5 साल माँ बाप बड़े महत्वपूर्ण मानते हैं. वैसे ही तेलंगाना के 10 साल हो रहे हैं और इसलिए ये 10 से 15 साल का जो समय है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है. ये 5 साल तय करेंगे कि तेलंगाना हिंदुस्तान में नंबर 1 कैसे बनेगा. और इसलिए भाइयों बहनों, ये ऐसी उम्र है तेलंगाना की कि अब हम कोई प्रयोग नहीं कर सकते, कोई गलती नहीं कर सकते. हम तेलंगाना को उसके नसीब पर नहीं छोड़ सकते. अब तो हमें हमारे सपनों का तेलंगाना बना के रहना है.
और इसके लिए तेलंगाना को बीजेपी सरकार की बहुत जरूरत है। साथियों, बीजेपी सरकार के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता देश का विकास है, देश के हर राज्य का विकास है। आज जब लोग कहते हैं कि राष्ट्रहित में वोट दिया, अगर किसी को पूछा जाए, टीवी वाले वोट देने के बाद लोगों को पूछते हैं किसको वोट दिया, पूछते हैं ना। ये तेलंगाना में भी लोग तक पड़ेंगे बीजेपी को वोट देकर के आया है। जब जनहित की बात होती है, गरीब कल्याण की गारंटी की बात होती है, तब भी एक ही नाम सामने आता है, बीजेपी। बीजेपी पर यही विश्वास आज तेलंगाना के भी कोने कोने में दिखाई दे रहा है। मैं जहां गया हूं, मैं परिवर्तन की हवा देख रहा हूं, मैं लोगों का मिजाज देख रहा हूं। अब यहां बदलाव निश्चित है। लोगों ने यह भी तय किया है, बीआरएस को भगाएंगे, कांग्रेस को आने नहीं देंगे। नाग कुटुंब सभ्युलारा, बीजेपी से अलग कांग्रेस और केसीआर ने आपको धोखा देने का कोई मौका छोड़ा नहीं है। जब कोई भ्रष्टाचार का नाम लेता है, परिवारवाद का नाम लेता है, तुष्टीकरण का नाम लेता है, तो तुरंत आपको कौन दिखाई देता है? बीआरएस दिखती है, या तो कांग्रेस दिखती है, या तो दोनों दिखते हैं। कांग्रेस के विधायकों की तो कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये कब लोग जानते हैं, कांग्रेस को वोट देने का मतलब है कि केसीआर को दोबारा लाने का रास्ता खोल देना। कांग्रेस को वोट यानी केसीआर की सरकार फिर से आने की संभावना। और इसलिए अगर आप केसीआर नहीं चाहते हैं तो कांग्रेस को भी गलती से वोट मत देना, वरना वो पीछे से घुस जाएंगे। सत्ता से बाहर करने के लिए एक ही तरीका है, एक ही जड़ी बूटी है, एक ही उपाय है, कमल का बटन दबाना। बीजेपी की जीत और बीजेपी का सीएम। नाम कुटुंब सभ्युलारा, परिवार के अहंकार में कैसे प्रतिभा का अपमान होता है, ये क्षेत्र इसका भुक्तभोगी रहा है। इस मिट्टी ने देश को पीवी नरसिम्हा राव जी के रूप में एक प्रधानमंत्री दिए, लेकिन कांग्रेस के शाही परिवार उनको पसंद नहीं आया और उनका कदम कदम पर अपमान किया। यही नहीं, राव साहब के निधन के बाद भी सरेआम कांग्रेस के शाही परिवार ने नरसिम्हा राव जी का अपमान करने का एक भी मौका जाने नहीं दिया। ये परिवारवादी सिर पर सिर्फ अपने ही बच्चों की सोचते हैं, आपके बच्चों की उनको चिंता नहीं है। बाकी नहीं छोड़ते। इसलिए मैं कहता हूं, कांग्रेस केसीआर ओके,
कांग्रेस केसीआर ऑक्टे इतनी तो जागृतगा ఉండండి బీజేపీ మాత్రమే తెలంగాణ ప్రతిష్టను పెంచుతుంది. నా కుటుంబ సభ్యులారా, परिवारवादी पार्टियां कानून व्यवस्था को भी बर्बाद कर देती है. जब तक कांग्रेस सत्ता में थी तब तक आए दिन बम धमाके होते थे. कांग्रेस आज भी जहां सत्ता में है वहां पीएफआई जैसे आतंकी संगठनों को बढ़ावा मिलता है. करीमनगर सहित देश के एक बहुत बड़े हिस्से को नक्सली हिंसा में झोंक दिया गया था. बीजेपी ने आतंकवाद और नक्सलवाद पर करारी चोट की. बीजेपी ने नक्सली हिंसा पर काबू करके जो माहौल बनाया उसका लाभ कोई अच्छी सरकार ले सकती थी, लेकिन परिवारवाद की भलाई में डूबे केसीआर इसका भी फायदा तेलंगाना को नहीं करा पाए. पूरे तेलंगाना के लोग जानते हैं कि कैसे बीआरएस ने यहां की कानून व्यवस्था को बर्बाद कर दिया. ना कुटुंब सभ्युलारा, बीजेपी की केंद्र सरकार का प्रयास पूरे तेलंगाना के संतुलित विकास का रहा. करीमनगर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए मोदी सरकार ने फंड स्वीकृत किया, लेकिन केसीआर सरकार ने इस प्रोजेक्ट में भी जमकर के रोड़े अटकाए. केसीआर करीमनगर को लंदन बनाने के झूठे वादे करते, याद है ना? और बीजेपी करीमनगर को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाएगी. यहां का जो प्राचीन गौरव है उसको फिर से स्थापित करेगी. ना कुटुंब सभ्युलारा, ये क्षेत्र धान का कटोरा कहा जाता है, लेकिन केसीआर ने किसानों को पानी देने के नाम पर भी करोड़ों का भ्रष्टाचार किया. कालेश्वरम प्रोजेक्ट के साथ क्या क्या हुआ ये आज सिर्फ तेलंगाना नहीं पूरा देश जानता. जिस बीआरएस ने आपके पानी को लूटा है उसे सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? उसे सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? छोटे सीमांत और बटाईदार किसान यहां केसीआर सरकार के अत्याचार की इतनी बातें बताते हैं कि आपका इतनी पीड़ा हो जाए. क्या ऐसी भी कोई सरकार होती है क्या? मोदी सरकार ने ऐसे हर किसान के लिए पीएम किसान सम्मान निधि शुरू की है. बीजेपी सरकार यहां के किसानों से बॉइल्ड राइस भी खरीदेगी और पैडी के भी बेहतर दाम देगी.
गोदावरी नदी में नए बांधों और बैराजों के निर्माण का जो रोड मैप बीजेपी ने रखा है, वो भी आपके उज्जवल भविष्य की गारंटी है। ना कुटुंब सभ्युलारा, करीमनगर को फिलीगिरी आर्ट के लिए जाना जाता है, फिलीगिरी आर्ट के लिए जाना जाता है। और मैंने मन की बात में इसकी चर्चा भी की थी। यहां के सोने और चांदी के कुशल कारीगरों की सब वाहवाही होती है। हमारी ऐसी ही कला और ऐसे ही कारीगरों के लिए हम पीएम विश्वकर्मा योजना लेकर आए। इसके तहत जो हमारे फिलीगिरी आर्ट के कारीगर हैं, उनको आधुनिक ट्रेनिंग भी मिलेगी, आधुनिक औजार, आधुनिक टूल्स भी मिलेंगे और अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लाखों रुपयों का बिना गारंटी ऋण भी मिलेगा। बीजेपी करीमनगर को सिल्वर सिटी के रूप में पूरी दुनिया में गौरव दिलाने के लिए ईमानदारी से काम करे। यहां करीमनगर के में बुनकर समुदाय के हितों को भी बीजेपी सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता देगी। और जब मैं वोकल फॉर लोकल की बात करता हूं, तो मैं करीमनगर के कारीगरों की भलाई के लिए कहता हूं। ना कुटुंब सभ्युलारा, तेलंगाना को न बीआरएस की सरकार चाहिए, न कांग्रेस की सरकार चाहिए। तेलंगाना को अपनी गारंटी पूरे करने वाली बीजेपी सरकार चाहिए। मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी सबको मुफ्त राशन देने की है। मोदी की गारंटी मुफ्त इलाज और सबको सस्ती दवाई देने की है। मोदी की गारंटी हर किसान को मदद और सिंचाई की सुविधा देने की है। मोदी की गारंटी करप्शन, परिवारवाद और तुष्टीकरण से मुक्ति की है। मोदी के लिए गरीबों का कल्याण सर्वोपरि है। एक तरफ फार्म हाउस सीएम केसीआर है और दूसरी तरफ आपका सेवक मोदी है। ये आपके केसीआर को इतने अंधविश्वासी है, इतने अंधविश्वासी है, किसी ने उनके कान में डाल दिया कि अगर मोदी की परछाई तुम पर पड़ेगी, अगर कहीं पर भी मोदी की परछाई भी तुम पर पड़ेगी, तो तुम्हारे सारे सपने चूर चूर हो जाएंगे। उस दिन से ये ऐसे अंधविश्वासी व्यक्ति, उस दिन से वो मेरे से 50 फुट दूर रहते हैं। न एयरपोर्ट लेने आते हैं, न मीटिंग में आते हैं। किसी ने सुन के दिमाग में भर दिया है कि मोदी का शैडो, मोदी की परछाई अगर केसीआर पर पड़ गई तो उनके सारे सपने चूर चूर हो जाएंगे। ऐसे अंधविश्वासी लोग, ऐसे अंधविश्वासी लोग क्या तेलंगाना जैसे आधुनिक सोच वाले नौजवानों का भला कर सकते हैं? मोदी सरकार गरीब से गरीब को पक्का घर देने में जुटी है, लेकिन यहां की तरफ केसीआर सरकार ने गरीबों को 2 बेडरूम फ्लैट देने का वादा पूरा नहीं किया और मोदी ने
गरीबों के जो लाखों घर बनाए उनको भी यहाँ की सरकार लाभार्थियों को मिलने नहीं दे रही है। ये जांच का विषय है। हजारों मकान बने हुए हैं, दिए नहीं जा रहे हैं। क्यों? कोई कटकी का हिसाब किताब बाकी है क्या? इसलिए रोक करके बैठे हो क्या? केसीआर सरकार ये बहुत बड़ा पाप कर रही है और ऐसी सरकार को सजा तेलंगाना का हर गरीब देने वाला है। ना कुटुंब सभ्युलारा, कांग्रेस हो या बीआरएस, ये लोग आपको लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ते। बीजेपी सरकारों में 96-97 रुपए लीटर पेट्रोल मिलता है। अगर महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार है, पेट्रोल सस्ता। गोवा में बीजेपी सरकार है, पेट्रोल सस्ता। हरियाणा में बीजेपी सरकार है, पेट्रोल सस्ता। गुजरात में बीजेपी सरकार है, पेट्रोल सस्ता। जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां पेट्रोल कहीं 10 रुपया, कहीं 15 रुपया सस्ता है। जबकि यहां बीआरएस की सरकार आपसे कहीं ज्यादा रुपये पेट्रोल के नाम पर मार लेती है। आप यहां बीजेपी सरकार बनाइए, आपको पहले ही दिन पेट्रोल पंप पे जाओगे तो बीजेपी सरकार बनाने का संतोष वहीं मिल जाएगा। आपको महंगाई में राहत देने के लिए हर फैसला लिया जाएगा और ये मोदी की गारंटी है। और मोदी गारंटी अंटे गारंटीगा पूर्ति अయ్యే गारंटी। कुटुंब सभ्युलारा, सामाजिक समुदाय को उनका हक मिले इसके लिए वोट डालना है। एसटी समाज को सुरक्षा और सम्मान मिले इसके लिए वोट डालना है। केसीआर ने तेलंगाना के लोगों को विश्वासघात दिया, गरीबी दी, निरुद्योगुलू। और इसलिए मेरे साथ बोलेंगे। मैं बोलूंगा फिर आपको बोलना है बीजेपी फॉर तेलंगाना। क्या बोलना है? जरा हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बोलिए, क्या बोलना है? प्रति कोना उक्तेगाना, बीजेपी फॉर तेलंगाना। आपको क्या बोलना है? प्रति कोना उक्तेगाना, प्रति कोना उक्तेगाना, प्रति कोने उक्तेगाना। साथियों, तेलंगाना में बीआरएस की नाव डूबने वाली है और बीआरएस को भी ये एहसास हो चुका है कि 3 दिसंबर को उसका टिकट कट जाएगा। और देखिए, ये देखकर केसीआर के परिवार के लोगों ने भी, उसमें भी घर में बिखराव शुरू हो गया है। अपनी हार सामने देख केसीआर एक तरफ पूरी ताकत लगा रहे हैं कि जनता का आक्रोश थोड़ा ठंडा हो जाए, वहीं दूसरी तरफ केसीआर के रिश्तेदार अब बीआरएस को ही कोस रहे हैं।
3 दिसंबर के बाद तो ये लड़ाई और तेज होने वाली है। भाजपा सरकार आने के बाद जब यहां लीकर स्कैम की जांच तेज होगी, अच्छा तो मैं बात बोलता हूं, बोलेंगे आप बोलेंगे बीजेपी वाली बोलेंगे तेलंगाना के तेज विकास के लिए, तेलंगाना के तेज विकास के लिए, तेलंगाना के तेज विकास के लिए, करप्ट नेताओं पर कार्रवाई के लिए, करप्ट नेताओं पर कार्रवाई के लिए सरकार को खंगाला जाएगा और केसीआर की भगदड़ मचनी तय है। आप याद रखिए साथियों, ये बीजेपी ही सरकार है जो बीआरएस के भ्रष्टाचार पर कार्रवाई कर सकती है। और मैं आपको वादा करता हूं, जिन्होंने लूटा है कल्याण करने के लिए, छोटे किसानों का कल्याण करने के लिए, छोटे उद्यमियों की मदद के लिए, छोटे उद्यमियों की मदद के लिए, बुनकर समुदाय की मदद के लिए, बुनकर समुदाय की मदद के लिए, नौजवानों को रोजगार के नए अवसर देने के लिए, शहर युवा हो या गांव, दोनों के संतुलित विकास के लिए आपको कमल के निशान पर बटन दबाना है। कमल को मिला हर वोट मेरी शक्ति बढ़ाएगा। करेंगे, पक्का करेंगे, हर घर में जाएंगे, कमल खिलाएंगे, बीआरएस को साफ कर देंगे, कांग्रेस को साफ कर देंगे, कमल ही कमल करेंगे। अच्छा मेरा ही काम करेंगे, अब इसमें तो बड़ा जुस्सा था, मेरा काम बोल रहा हूं तो ठंडे पड़ गए। मेरा पर्सनल काम करेंगे, ऐसा नहीं, दोनों हाथ बना करके विश्वास से बताइए, मेरा पर्सनल काम करेंगे। ये चुनावी काम नहीं है, मेरा पर्सनल काम है, करेंगे, पक्का करेंगे। एक काम करना, परिवारों में जाना, घर घर जाना और सबको कहना कि अपने मोदी जी करीमनगर आए थे, अपने मोदी जी करीमनगर आए थे और उन्होंने आपको नमस्कार भेजा है। इतना कर देंगे, घर घर मेरा नमस्कार पहुंचा देंगे, हर परिवार में बड़ा प्रणाम पहुंचा देंगे। जरा हाँ बोले तो पता चलेगा, पहुंचा देंगे। हर परिवार में जाके कहेंगे करीमनगर मोदी जी आए थे, आपको प्रणाम कहा, इतना कर देंगे। जब आप हर परिवार को कहेंगे ना तो मोदी जी ने करीमनगर आकर के प्रणाम भेजा है, तो वो मन से मुझे आशीर्वाद देंगे। और जब हर परिवार से आशीर्वाद मिलेगा तो मेरी ऊर्जा अनेक गुना बढ़ जाएगी। जब परिवार से मुझे विश्वास मिल जाता है तो मुझे आपके लिए काम करने की, दौड़ने की ताकत बढ़ जाती है। और इसलिए घर घर जाना, मेरे प्रणाम पहुंचाना, बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।